नमस्कार दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और उनमें सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है जीवाश्म, जो लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वी के गर्भ में दबे रहते हैं और उनके कंकाल तंत्र जो मिल जाते हैं, जो कार्बन युक्त होते हैं, उन्हें जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है दोस्तों। और अत्यधिक जो शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा जो अंग है वो खराब हो जाता है, वो है अ, यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? यानी कि जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, उस स्थिति में ब्लड की पूर्ति कौन सा अंग करता है? तो वो है प्लीहा। और हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफ़ेद कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, वो होता है शरीर को बीमारियों से बचाना, डिजीज से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली जो होती है उसके हृदय के अंदर, हार्ट में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो उसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। और मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन सा अंग करता है? तो वृक्क, किडनी करता है। और 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। और डायनेमो का कार्य क्या होता है? यह कार्य क्या है? तो इसका कार्य है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। यांत्रिक ऊर्जा से क्या बनाना है? विद्युत ऊर्जा बनाना है। ये काम किसका है? डायनेमो का। और पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम। रेडियम किया जाता है दोस्तों, रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट, आपने वो नाम सुना होगा गिरगिट का, और गिरगिट के बारे में सुना होगा कि वो रंग बदल लेता है। तो इसका मुख्य क्या कारण है? साइंटिफिक कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में जो है मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, बताओ? हमारी जो सृष्टि है या प्रकृति है, नेचर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, उसका नाम है सेलुलोज। क्या है दोस्तों? सेलुलोज है। और समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? इसका उत्तर है दोस्तों यहाँ, क्योंकि यहाँ की जलवायु में जो है स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी में किया जाता है।